Hello students, welcome to the second session of a dose of motivation. Before I begin, I will remind you, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मोटिवेट होना एक कला है। सबसे पहली चीज मोटिवेट होने के लिए जो पहली रिक्वायरमेंट है वो विलिंगनेस, इच्छा, मोटिवेट होने की इच्छा। तो अगर आप इच्छा रखते हैं मोटिवेट होने की तो आपको मेरी बातें ठीक भी लगेंगी, ये आप शायद फॉलो भी करोगे। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था ना, लोग तो चींटी को दीवार पर चढ़ता देख मोटिवेट हो गए, बाज को शिकार करता देख मोटिवेट हो गए। अलग अलग छोटी छोटी बातों से लोग मोटिवेट हो जाते हैं, गाने की दो बोल से हो जाते हैं, किसी शायरी की दो पंक्तियों से हो जाते हैं। तो पहले तो इच्छा शक्ति चाहिए थोड़ी सी, और इच्छा चाहिए। अगर इच्छा है मोटिवेट होने की तो आपको ये सेशन समझ आएगा। दूसरी चीज ये याद रखनी है कि सप्ताह में होते हैं 7 दिन, 7 में से 4 दिन हम अपबीट रहते हैं। अपबीट का मतलब हम मोटिवेटेड रहते हैं, काम करते रहते हैं। 3 दिन ऐसे आते हैं जो कि हम डाउन फील करते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं। ये सबके जीवन में, सबके साथ है। कोई अगर बोलता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं है तो वो झूठ बोलता है। उन 3 दिनों पे ना ये बातें याद रखनी है आपने, जो मैं आपसे अब करने वाला हूँ। इस सेशन में मैं कुछ चीज़ों को एड्रेस करूंगा, जिसमें सबसे पहला है सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट का मतलब बार बार खुद पे संदेह करना कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अंडर कॉन्फिडेंस होना, कॉन्फिडेंस की कमी होना, हेजिटेशन यानी हिचकिचाहट होना, ऐसी बातें बार बार मन में आना कि पढ़ता तो हूँ पर होगा या नहीं होगा, तैयारी तो कर रहा हूँ पर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या होगा अगर मेरा कंपटीशन क्लियर नहीं होगा। ऐसी बातें जो हैं अगर रेगुलरली आपके दिमाग में घूमती रहती हैं तो आपको कुछ चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में, अपनी विचारधारा में, अपने एटीट्यूड में, अपने रवैये में लाने होंगे। क्या होंगे वो चेंजेस? सबसे पहला चेंज होगा कि वी हैव टू फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स। हमको ना सबसे पहले जो ना कंफर्टेबल फील करना पड़ेगा इन आवर बॉडी, इन आवर माइंड। और कंफर्टेबल का मतलब स्टूडेंट्स ये आराम की बात नहीं कर रहा हूँ कि सुबह आराम से उठना, दिन भर बिस्तर में पड़े रहना, उस कंफर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं अपने मानसिक तौर पे इन माई माइंड, इन माई बॉडी आई फील कंफर्टेबल। सबसे पहले बॉडी से शुरू करूँगा। अपनी बॉडी में मैं कंफर्टेबल कब फील करता हूँ? जब मैं फिजिकल वर्कआउट करता हूँ तो मेरी बॉडी जो है एक्टिव रहती है एंड आई फील कंफर्टेबल विद माई बॉडी। कुछ करना तो एकदम से चटकी आ जाती है, उठ के कर देता हूँ। फिजिकल वर्कआउट मत करो तो आलस प्रबल रहेगा बॉडी में, लेजीनेस प्रबल रहेगी बॉडी में, और आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। ऐसे ही जब मैं माइंड की कंफर्टेबल होने की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आत्मसम्मान की। आत्मसम्मान को आप समझिए, बहुत सरल सी बात है। जब रात को सोने जा रहे हैं और सोते समय पूरे दिन को जब आप कल्पना करते हैं कि आज मैंने ये करा, और उस समय आपको लगता है कि हाँ ये मेरा स्टूडेंट लाइक बिहेवियर था, एस्पिरेंट लाइक बिहेवियर था, ये मैंने बिल्कुल सही बातें करी, और तब आप सोते हैं ना, तो आप एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में। और अगर आपके दिमाग में ऐसी बातें आ रही हैं कि यार आज मैंने ये भी नहीं करा, आज मैंने वो भी नहीं करा, दुखी मन से सोने जा रहे हैं, ऐसा कर लेता तो ठीक होता, ये कर लेता तो अच्छा होता, इस मन से सोने जा रहे हैं, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल अलग है। जब रोज रात को आप इस विचारधारा के साथ सो रहे हैं कि अ डे वेल स्पेंट, आज मैंने अच्छा दिन गुजारा, जो जो करना था वो करा, तो दिन प्रतिदिन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी सेल्फ एस्टीम, आपका आत्मसम्मान बढ़ता जाए। आत्मसम्मान इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस, आत्मसम्मान इज इक्वल टू रिड्यूस्ड हेजिटेशन। आत्मसम्मान बढ़ता रहेगा तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा, हेजिटेशन कम होती रहेगी। और ये जो है ना, ये ट्रिगर है। सबसे पहले यू हैव टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में अच्छा फील करने के लिए ना आपको क्या बनना पड़ेगा? आपको बनना पड़ेगा अपनी कहानी का हीरो। अब अपनी कहानी का हीरो, नायक, क्या मतलब होता है? हीरो को भी परिभाषित करेंगे। सबसे पहले एक कोट से स्टार्ट करूंगा। बेंजामिन डिज़रायली ने ये बात बोली, टू बिलीव इन हीरोइक मेक्स हीरोज। सबसे पहले तो हीरोज कैसे बनते हैं? हीरोज वो लोग बनते हैं जो विश्वास करते हैं हीरोइक में। अब हीरोइक का मतलब क्या? एक्शंस ऑफ अ हीरो, हीरो के कर्म। अब ये मैं सारा डिफाइन करूंगा, इसको मैं क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले ना आपको ये मानना पड़ेगा कि अपनी कहानी के आप हीरो हैं, साइड एक्टर नहीं है। आपकी कहानी आपके इर्द गिर्द घूम रही है, आप उसके मुख्य पात्र हैं। भले ही आप कहीं के भी हो, गांव के हो, शहर के हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल के हो, हिंदी मीडियम स्कूल के हो। और ना हीरो समझने के लिए ना अपने आप को सबसे आसान तरीका क्या होता है? अपने आप को अपने माता पिता की नज़रों से देखो। तो उनकी नज़रों में तो दुनिया के जो है आप ही चांद हो, आप ही तारे हो, आप ही सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो। आपने थोड़ी सी इंपॉर्टेंस अपने आप को देनी शुरू कर। साथ ही साथ आपको जो है विश्वास करना है हीरोइक। हीरोइक का मतलब क्या होता है? एक्शंस ऑफ अ हीरो का मतलब क्या होता है? वो भी मैं आगे क्लियर करूंगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हीरो को डिफाइन करते हैं। अगर हीरो का मतलब आप ये समझते हैं, ऐसा कुछ समझते हैं, ऐसा कुछ समझते हो तो आप कल्पना की दुनिया में जी रहे हैं। हीरो का मतलब ये नहीं होता है। ये एक्टर्स होते हैं जो हीरो का किरदार निभाते हैं, ये हमें वो करके दिखाते हैं जो फिजिकली इस वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है।
और हम उसको देख के क्या होते हैं, हम उसको देख के एंटरटेन होते हैं, हम उसको देख के मोटिवेट होते हैं। दोनों बातें, एंटरटेनमेंट नहीं होता सिर्फ, मोटिवेशन भी मिलता है हमको। लेकिन ये लोग जो है दे आर एक्टर्स, वो एक किरदार निभाते हैं। इनका किरदार कुछ ऐसा कर जाता है जो फिजिकली पॉसिबल नहीं होता, इंसानों के लिए पॉसिबल नहीं होता, राइट। तो हम क्या करेंगे, उसको साइड में रखेंगे, ये काल्पनिक बातों को साइड में रखेंगे। हम अपनी हीरो की परिभाषा पहले देखेंगे क्या होता है। अब ये हीरो की परिभाषा किसी किताब की परिभाषा नहीं है, ये जीवन से मिली हुई परिभाषा। कुछ मेरे अनुभव है, कुछ मैं जिन लोगों के बारे में किताबें पढ़ता रहता हूँ, उन लोगों ने जब किताबों में लिखा है वो अनुभव है। तो हीरो की परिभाषा हमारे लिए क्या है, हीरो किसको बोलेंगे हम, समवन हु क्लाइम्स आउट ऑफ द डिच, कोई जो बाहर निकल के आता है उस डिच से, डिच हो गया गड्ढा, that his her circumstances have pushed him her into, वह व्यक्ति जो उस गड्ढे से बाहर निकल के आ जाए जिसमें उसकी परिस्थितियों ने उसको धकेला है, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, ऐसा व्यक्ति हीरो कहलाता है। रिपीट कर रहा हूं, जो व्यक्ति परिस्थिति जो है उसको हरा दे, परिस्थिति ने आपको जिस गड्ढे में धकेला है, जिस दुर्गति में पहुंचाया है, जो व्यक्ति उसको उससे बाहर निकल के आ जाए, उसको पराजित कर जाए, वही कौन कहलाएगा, वही हीरो कहलाएगा। और जिस तरीके से वो ये काम करेगा वो हीरोइक कहलाएगा। और क्लियर करते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इफ यू वर्क द होल डे एंड स्टिल मैनेज टू, आप अगर सारा दिन काम करते हैं, वर्क द होल डे, सारा दिन काम करते हैं, वो काम कोई भी हो सकता है, नौकरी करते हैं, कहीं पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कहीं पिताजी के साथ खेत में काम करते हैं, माता जी के साथ घर का काम करते हैं, और उसके बाद भी आप क्या कर पाते हैं, अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं, फिजिकल वर्कआउट कर लेते हैं। आपको पता है मैंने एक दिन फौज में जाना है, मेरे को अपना फिजिकल स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, वो कर लेते हैं। अपने लक्ष्य को अपनी नज़र में रखते हैं, अपने गोल को अपनी साइड में रखते हैं, भूलते नहीं आपका क्या गोल है। तो रात को सोते समय सर फील प्राउड, अच्छा महसूस कीजिए, यू आर अ हीरो। इफ यू कम फ्रॉम अ रिमोट एरिया, आप किसी सुदूर इलाके से हैं, विद सब स्टैंडर्ड स्कूलिंग, आपको सब स्टैंडर्ड स्कूलिंग मिली, बढ़िया स्कूलिंग नहीं मिली, फिर भी आप क्या कर पाते हैं, आप इम्प्रूव करते हैं अपने ज्ञान को, इम्प्रूव करते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, मेहनत करते हैं उस पर, रिटर्न क्लियर करते हैं, एसएसबी क्लियर करते हैं, बैंक का इंटरव्यू क्लियर करते हैं, और इंटरव्यूज क्लियर करते हैं, सर आप हीरो हो। पिक्चर नहीं बनेगी, गाने नहीं मिलेंगे, हीरोइन भी नहीं मिलेगी कोई, लेकिन आप अपनी कहानी के हीरो। हीरो की परिभाषा बदलना, ठीक है। इफ यू हेल्प समवन इन स्पाइट ऑफ योर मीगर रिसोर्सेज, अगर आप किसी की मदद करते हैं, किसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब किसके बावजूद, आपके खुद के साधन बहुत कम है, फिर भी आप किसी की मदद कर पाते हैं, आप उसके लिए भी हीरो हैं, और आप खुद की नजरों में भी हीरो हैं। इफ थ्रू कोऑपरेटिव स्टडी का मतलब मिलजुल के जो पढ़ाई होती है उसको हम कोऑपरेटिव स्टडी बोलते हैं। मिलजुल के होने वाली पढ़ाई से किसी को आप वो पढ़ा देते हैं जिसमें आप अच्छे हैं, किसी से आप वो पढ़ लेते हैं जिसमें वो अच्छा है, बिना क्या फील करे, बिना जेलसी, बिना एनवी फील करे, बिना ईर्ष्या महसूस करे। सर आपसे बढ़िया कोई व्यक्ति नहीं है। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो है ना, बांटने से बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। कभी जिस चीज में कमजोर हो दूसरे से सीखो, जो चीज अच्छी आती है पढ़ा के देखो, जो पढ़ाओगे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, किसी और से पढ़ोगे उसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको भी समझ आएगा, ठीक है। ये हमारी परिभाषा हो गई। तो सर सीधी सी बात क्या है कि अब हमने लूजर टॉक लिया। लूजर टॉक होती है एक तरीके की डिफीटिस्ट टॉक जिसको हम बोलते हैं, डिप्रेसिव टॉक जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हताशा नजर आती है। उन बातों से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा, तभी हम अपने बारे में थोड़ा सा अच्छा महसूस करना शुरू करेंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ते ही ना स्कोर में बदलाव आ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ते एटीट्यूड में, चाल में बदलाव आ जाता है, इंटरव्यू में बातों में उनमें चेंज आ जाता है। और वो कैसे होगा, जब लूजर टॉक अपने जीवन से हटाएंगे। कैसे रिप्लेस करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें रिप्लेस करनी पड़ेगी। कुछ ऐसी बातें जैसे बच्चे बोलते हैं क्लास में ना, सर मैं तो हिंदी मीडियम से, मेरी इंग्लिश बड़ी कमजोर है। बार बार अपने आपको यही समझा रहे हो कि मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो कमजोर हूँ। हिंदी मीडियम से आए हो, ठीक है, वो बेस आपका, वहां से आप शुरू हुए, कहाँ तक आप जाओगे आपके हाथ में। तो अब मैं क्या बोलूँगा, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा मैं हिंदी मीडियम से और मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है। मैं क्या बोलूँगा कि पहले हिंदी में अच्छे से पढ़ाई करिए, अब किस पे मेहनत कर रहा हूँ, इंग्लिश पे मेहनत कर रहा हूँ। चेंज करेंगे अपने रवैये में, अपनी बोली में, अपने आप को, जिसको बोलते हैं ना सेल्फ ट्रेनिंग बोलते हैं उसको। रोज बोलते रहो यही बात कि मैं कमजोर हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं कमजोर हूँ, हो जाओगे कमजोर। मैं गरीब परिवार से हूँ, मुझे कोई सुविधाएं नहीं मिली। सर आप गरीब परिवार से नहीं, भारत की पता नहीं कितनी जनसंख्या गरीब परिवार से। और बिलीव मी ना, अगर गरीब परिवार से ना तो राइज करने का भी उतना ही मौका है। जितने अमीर अमीर लोगों के बच्चे होते हैं ना, इनको देखो, इनकी कहानियां जब आपको सुनने को मिलती है तो फिर नेपोटिज्म वर्ड यहीं से पैदा हो जाता है। तो आपकी जिंदगी में नेपोटिज्म नहीं, आपको लॉन्च पैड नहीं मिल रहा है, आपने खुद को लॉन्च करना है।
तो आपने बार बार ये नहीं बोलना, गरीबी को आपने अपना एक्सक्यूज नहीं बनाना है। आपने आपकी बातें क्या होनी चाहिए, आप क्या बोले कि मैं गरीब परिवार से हूँ, लेकिन मेरे आने वाली पुश्त जो होगी वो गरीब परिवार से नहीं होगी। मैं अपने आप को इस्टेब्लिश करूँगा, मैं स्थापित करूँगा अपने आप को, मेहनत से इस गरीबी के गड्ढे से बाहर निकल के आऊँगा। अभी बताया था ना, गड्ढे से बाहर निकलना है। रोज अपने आप को ये बात समझानी, सोते हुए गड्ढे से बाहर निकलना है, ये बात अपने आप को रोज समझानी है। मुझे इतनी जल्दी समझ नहीं आता, बार बार पढ़ना पड़ता है। क्लास में बच्चे रोते रहते हैं, सर मेरे को बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है। भाई इसी को कंपटीशन की तैयारी बोलते हैं, बार बार पढ़ने को ही। और बार बार पढ़ने को एक नाम दिया गया रिवीजन। बहुत कम लोग होते हैं, एक बहुत ही कम परसेंटेज होती है वो जो एक बार में पढ़ते हैं उनको समझ आता है। हमारी क्लास में भी थे ऐसे, वो 12वीं के बाद निकल जाता है, IIT चले जाते हैं, NDA चले जाते हैं, जिनको एक बार में समझ, हम लोग रह जाते हैं। तो पहले तो आइडेंटिफाई करो, हाँ भाई मैं एवरेज ब्रेन व्यक्ति हूँ और मेरे को जो है 4 बार पढ़ना पड़ेगा, और ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। तो अब मैं बार बार ये नहीं बोलूँगा मुझे इतनी जल्दी समझना, मैं तो ये बोलूँगा कि बार बार पढ़ के मैं अपने कॉन्सेप्ट पक्के कर लेता हूँ, रिवीजन इतनी बार कर लेता हूँ कि मैं कुछ भूलता नहीं और मुझे सब याद रहता है। फिर एक और, मैं पढ़ा हुआ अक्सर भूल जाता हूँ, सब भूल जाते हैं, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। और ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैं भूल जाता हूँ, दुखी नहीं होना है इस बात को लेके, ठीक है। तो ये लूजर टॉक है, रेड में जितना लिखा हुआ है दिस इज लूजर टॉक, हमने उसको चेंज करना है, रिप्लेस करना है, और इस तरीके की बातों से हमने उसको रिप्लेस करना है। और ये तो एग्जांपल दो ना, ऐसी बहुत सी बातें जो आपके मन में आती हुई ना, आपको खुद को सेल्फ ट्रेन करना पड़ेगा, उन बातों पे विजय पानी पड़ेगी, तभी जाके कुछ हो पाएगा, वरना गड्ढे में ही रह जाओगे, अंधेरा बढ़ता जाएगा दिन प्रतिदिन, और ये बातें एक दिन सच हो जाएंगी। फिर ये जो लूजर टॉक, ठीक है जी। फिर ये एक बहुत बड़ा बच्चों के दिमाग में आता है, कॉम्पिटिशन ना निकला तो मैं क्या करूँगा। आप परसेंटेज देख लो, कितने प्रतिशत लोग सरकारी नौकरियों में, आपको दिखेगा कि भैया सिंगल डिजिट की परसेंटेज है जो गवर्नमेंट जॉब में, बाकी सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर में। तो जो प्राइवेट सेक्टर में इंसान नहीं है, आप देखो प्राइवेट सेक्टर में इतने बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं, बिलियनियर्स, कोई भी सरकारी नौकरी वाला मिलियनियर नहीं, ठीक है। तो पहली बात तो, अगर सरकारी कंपटीशन नहीं निकला कोई बात नहीं, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, इस नॉलेज को आप प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करोगे। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति की ये सरकारी नौकरी लगे, लेकिन अगर ट्राई कर रहे हो तो अच्छे से ट्राई करो, और ट्राई करने का मतलब क्या, नॉलेज गेन करनी है खूब सारी, और यही नॉलेज जो है मेरे को अप्लाई करनी है, प्राइवेट सेक्टर में हो जाए चाहे पब्लिक सेक्टर में हो जाए। लूजर टॉक क्या है कि अगर कंपटीशन निकला तो मैं, ना निकला तो मैं क्या करूंगा, इसको मैंने रिप्लेस करना है। तो कैसे रिप्लेस करूंगा कि सरकारी कंपटीशन ना निकला तो मैं क्या करूंगा, मैं प्राइवेट सेक्टर में थ्राइव करूंगा, प्राइवेट सेक्टर में फ्लरिश करूंगा, प्राइवेट सेक्टर में जो है अपनी नॉलेज को अप्लाई करूंगा, ठीक है जी। मुझ पर बहुत प्रेशर है, बिल्कुल देखो जी, अब ये आप पर नहीं है, पूरी दुनिया पर। हर व्यक्ति के प्रेशर अलग अलग होते हैं, किसी के नजर आते हैं, किसी के नजर नहीं आते। जो नंबर 1 सबसे अमीर आदमी है ना दुनिया को, उसको पता है क्या प्रेशर है, वो सबसे अमीर आदमी बना रहे, रातों की नींद हराम है उसकी, क्योंकि उसको पता है कि जो सेकंड नंबर का व्यक्ति है ना, वो बस मौके की तलाश में कि वो फर्स्ट पे आ जाए। तो सब पे बहुत प्रेशर है, आप पे भी प्रेशर है, प्रेशर का इस्तेमाल कीजिए। अगर प्रेशर कुकर में प्रेशर ना होता तो दाल नहीं गलती, कच्चा चिकन खाना पड़ता, कच्चा मटन खाना पड़ता, कच्ची सब्जियां खानी पड़ती, ठीक है जी। तो प्रेशर तो अच्छी चीज होती है, प्रेशर लीजिए। और ये याद रखिए, ये तो ये कहावत है ना, पिताजी बोलते थे बचपन में, तब समझ नहीं आती, अब समझ आती है कि आग में तब कर ही सोना कुंदन बनता है। कतराइए मत इस आग से, घबराइए मत इस आग से, ये तो आग रोशनी दे रही है, वो जो गड्ढे से बाहर निकालेगी, इस्तेमाल कीजिए इस आग का, राइट। रोज आपने स्टूडेंट्स अपने आप को रिमाइंड करना है, ये कुछ बातें हैं, पॉजिटिव टॉक है, रात को सोते हुए अपने आप को रिमाइंड करना है क्या, कि आई एम गोइंग टू पुट माई हार्ट एंड सोल इन माई एफर्ट। मैं अपने प्रयास में अपने हार्ट और सोल को पुट करूँगा, सारा प्रयास करूँगा। ये उन बच्चों के लिए मैं खासकर बोल रहा हूँ, मैं होमवर्क चेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 क्वेश्चन, तो 10 में से 6 करेंगे, 4 नहीं करेंगे, जो थोड़े डिफिकल्ट है उनको छोड़ देंगे। ये गंदी आदतें होती है, कभी भी सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट कभी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मन में पता है ना मैं कर ही नहीं। तो पहले तो पूरा हार्ट, पूरी सोल डालना है, 100% एफर्ट अपना डालना है अपने दिमाग में, और रोज अपने आप को दिलाइए याद कि मेरा लक्ष्य क्या है। मेरा लक्ष्य है एक हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी लाइफ इज माई एम, अल्टीमेट गोल। और कभी भी आलस आता है, काम करने का मन नहीं करता, तो अपना गोल याद अपने आप को दिलाइए, ये मेरा लक्ष्य है, एंड आई कैन नॉट रेस्ट। मैं रेस्ट नहीं कर सकता जब तक मैंने ये गोल अचीव नहीं करा। थोड़ी पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी अपने जीवन में, ठीक है। और ये दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस, एक रात में नहीं होता है, टाइम लगता है। पॉजिटिव बातें पढ़नी पड़ती है, पॉजिटिव रीडिंग करनी पड़ती है, बायोग्राफीज पढ़ो लोगों की, अच्छे लोगों की बायोग्राफीज पढ़ो, अपना सर्कल ऐसा बनाओ जिसमें पॉजिटिव लोग हो, तो धीरे धीरे आपके रवैये में और आपके एटीट्यूड में क्या होगा, चेंज आएगा, ठीक है। एनीवेज, तो वीडियो को शॉर्ट रखूंगा, और इसी तरीके के जो स्टूडेंट्स मेरे को प्रॉब्लम्स लिख के भेजते रहते हैं, इसी तरीके का एक और मोटिवेशनल वीडियो लेकर जल्द आपसे मिलूंगा। थैंक यू।